दोस्तों, इतिहास की किताब में आपने एक सम्राट का नाम तो जरूर पढ़ा होगा, जो कि मौर्य वंश का एक ऐसा शासक था जिसके शासन काल में भारत इतना प्रगतिशील हो गया था कि उसके नाम के आगे महान लगा दिया गया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अशोक महान की, जिन्होंने अपने 8 साल के शासन काल में ही आधुनिक असम से ईरान तक की सीमा तक अपना साम्राज्य फैला लिया था। लेकिन आज हम सम्राट अशोक के बारे में आपको नहीं बताने वाले हैं, बल्कि उन्हीं के द्वारा बनाई गई एक ऐसी सीक्रेट सोसाइटी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे उन्होंने अपने साम्राज्य के छुपे हुए रहस्यों को बचाने के लिए बनाया था, जिसे हम सम्राट अशोक के द 9 अननोन के नाम से जानते हैं। तो आखिर कौन है ये लोग और इनका काम क्या था? आज के इस मजेदार वीडियो में हम आपको यही बताने की कोशिश करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। दुनिया में जितनी भी सीक्रेट सोसाइटी थी या अभी जो भी सीक्रेट सोसाइटी एग्जिस्ट करती है, उसे हम इल्यूमिनाटी के नाम से जानते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इल्यूमिनाटी है क्या चीज? तो इल्यूमिनाटी एक ऐसा समूह था दोस्तों, जो अपनी पहचान छुपा कर रखता था। इसे कहीं ना कहीं सम्राट अशोक के द 9 अननोन को भारतीय इल्यूमिनाटी के नाम से जाना जाता है। वैसे अशोक के 9 जादुई लोगों के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा अशोक के बारे में भी आपको बताते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि संसार के इतिहास में सिर्फ 3 राजाओं को ही उनके नाम के साथ महान की उपाधि दी गई है। एक अलेक्जेंडर, दूसरे अकबर और तीसरे द महान सम्राट अशोक। सम्राट अशोक ने सारे भारतीय उपमहाद्वीपों पर 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक राज किया। लेकिन अगर उन्हें सबसे ज्यादा याद किया जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ कलिंग के युद्ध की वजह से। 261 ईसा पूर्व में जब कलिंग युद्ध हुआ तो यह युद्ध सम्राट अशोक द्वारा लड़ी गई आखिरी लड़ाई थी और इसने उनके जीवन के तरीके को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। बता दें कि अशोक के शासन के 8वें वर्ष में कलिंग की लड़ाई शुरू हुई थी। इस युद्ध में भीषण रक्तपात हुआ था। सम्राट अशोक ने जब ये नरसंहार अपनी आंखों से देखा तो उस परिस्थिति से वो बहुत दुखी हो गए। उसी वक्त उन्होंने फैसला किया कि सारी युद्ध क्रियाएं बंद कर दी जाएंगी। उस घटना के बाद सम्राट अशोक के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया और उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। अब फिर उन्होंने शांति और मानवता के प्रचार के लिए अपने लोगों को विदेशों में भी भेजना शुरू कर दिया। जिस हिसाब से सम्राट अशोक ने अपने साम्राज्य का विस्तार इतने कम समय में कर लिया था, उससे पूरी दुनिया को कहीं ना कहीं समझ आ गया था कि सम्राट के पास एक ऐसा ज्ञान है जो वो दुनिया से छुपाना चाहते हैं। और उस वक्त सिर्फ अशोक ही नहीं, बल्कि कई ऐसी सभ्यताएं भी ऐसा कर चुकी थी, जिसमें आप एंशिएंट इजिप्ट का एग्जाम्पल ले सकते हैं। सम्राट अशोक को उस वक्त तक कहीं ना कहीं एहसास हो गया था कि अगर ये ज्ञान किन्हीं गलत हाथों में लग गया तो मानव जाति इस ज्ञान को गलत तरीके से इस्तेमाल में लाएगी। अब फिर वही खून खराबा होगा। इसी से बचने के लिए तब सम्राट अशोक ने 9 अलग अलग विषयों में वो ज्ञान बांटकर 9 लोगों की एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई। शायद ये उस समय भारत या पूरे वर्ल्ड की पहली सीक्रेट सोसाइटी थी जो मानव जाति की सुरक्षा के लिए बनाई गई थी। वो 9 लोग जो अपने अपने सब्जेक्ट्स में माहिर थे, उन्हें एक एक किताब दी गई ताकि वो दुनिया के अलग अलग कोने में जाकर अपने विषयों पर शोध भी कर सकें, साथ ही वो ज्ञान भी सुरक्षित रहे। यही वो 9 लोग थे जिन्हें द 9 अननोन के नाम से भी जाना जाता है। अब आपको क्यूरियोसिटी तो हो ही रही होगी कि उन किताबों में ऐसा क्या रहा होगा कि सम्राट अशोक को सीक्रेट सोसाइटी बनानी पड़ी। तो आइए आपको बताते हैं कि उन किताबों में किन चीजों का जिक्र है। 1923 में अंग्रेजी लेखक टैलबॉट मुंडी की किताब आई थी जिसका नाम था द 9 अननोन। इस किताब में 9 सब्जेक्ट्स का जिक्र है जिनकी किताबें उन 9 अननोन लोगों के पास थी। पहली किताब साइकोलॉजी, वॉरफेयर और प्रोपेगेंडा पर है। इस किताब को सबसे खतरनाक माना जाता है क्योंकि इसमें साइकोलॉजी के वो टर्म्स भी बारीकी से लिखे गए हैं जिससे आप हजारों की संख्या में लोगों का माइंड डाइवर्ट कर सकते हैं या कहें तो ब्रेन वॉश कर सकते हैं। दूसरी है फिजियोलॉजी पर, जिसमें इंसानी शरीर की पूरी डिटेल दी गई है। इस किताब की जानकारी अगर कोई बारीकी से पढ़ ले तो इंसान सिर्फ छूने मात्र से ही किसी की जान भी ले सकता है। इसे टच ऑफ डेथ के नाम से भी जाना जाता है। इसमें ह्यूमन बॉडी के सारे वीक पॉइंट्स और ह्यूमन नर्व्स इंपल्स को रिवर्स करके किसी भी ज्ञान को पैरालिसिस और डेथ तक पहुंचाने के तरीके बताए गए हैं। तीसरी किताब माइक्रोबायोलॉजी पर है, जिसमें बताया गया है कि इंसान कैसे एक सूक्ष्म वायरस से पूरी मानव जाति को समाप्त कर सकता है। इसमें लाइफ साइकिल के बारे में भी बहुत डीप रिसर्च है। चौथी किताब ऑल्केमी और मेटल ट्रांसमिशन के बारे में है।
जिसमें किसी भी मेटल को सोने में बदलने के प्रोसेस को बताया गया है। 5वीं किताब कम्युनिकेशन पर है, जिसमें ह्यूमन कम्युनिकेशन के अलग अलग तरीके बताए गए हैं। और यही नहीं, इस किताब में एलियंस तक से कम्युनिकेशन के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। 6ठी किताब में ग्रेविटी का जिक्र मिलता है, जिसमें मॉडर्न एयरक्राफ्ट और वैमानिक शास्त्र की बहुत विस्तृत जानकारी है। 7वीं किताब में कॉस्मोजन और मैटर्स ऑफ यूनिवर्स के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें पूरे सोलर सिस्टम के बारे में बताया गया है। 8वीं किताब में लाइट और स्पीड ऑफ लाइट के बारे में बताया गया है। इसमें लाइट को आप एज अ वेपन कैसे यूज कर सकते हैं, उसकी भी जानकारी दी गई है। 9वीं किताब सोशियोलॉजी पर है, जिसमें उस वक्त की मानव सभ्यता और दूसरी सोसाइटीज की अपराइजिंग और डाउनफॉल की भी डिटेल्स हैं। इन सारी किताबों की जिम्मेदारी सम्राट अशोक ने द 9 अननोन को दी, ताकि वो इन किताबों को टाइम के साथ अपडेट करते रहें और अपनी रिसर्च जारी रखें। द 9 अननोन के बारे में माना जाता है कि आज भी वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। इसके बारे में 2 थियरीज हैं। पहली थियरी ये कि इन लोगों ने अपने अपने स्टडी फील्ड के जीनियस लोगों पर नजर रखी और अपनी रिटायरमेंट या मौत से पहले ये किताबें उन जीनियस लोगों को दे दी। इस हिसाब से आज भी वो 9 किताबें और 9 मटेरियल एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जो दूसरी थियरी है, उसके हिसाब से 9 लोगों ने ऐसे केमिकल की खोज कर ली थी जिसके कारण इनकी उम्र कभी नहीं बढ़ती, और ये 9 लोग आज भी दुनिया में हैं और सभ्यताओं को बनते बिगड़ते देख रहे हैं। ये दूसरी थ्योरी सुनने में थोड़ी अनबिलीवेबल है, लेकिन सम्राट अशोक ने जिन 9 लोगों की सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी, उनका एकमात्र यही उद्देश्य था, मानव जाति की रक्षा और विकास। आइए अब आपको थोड़ा इल्यूमिनाटी के बारे में बताते हैं। इल्यूमिनाटी सीक्रेट सोसाइटी की शुरुआत दरअसल जर्मनी के बेवेरिया शहर से हुई थी। यहाँ के एक जाने माने प्रोफेसर और दार्शनिक एडम विशॉफ ने इसकी नींव रखी थी, जो बाद में वहां के शासन ने बैन भी कर दी थी। इल्यूमिनाटी सीक्रेट सोसाइटी को असल में 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला ओल्ड रिचुअल्स एंड रूल्स और दूसरा न्यू रूल्स एंड सिस्टम। और ऐसा माना जाता है कि अब तक काम कर रही है। इसके हिसाब से इल्यूमिनाटी को मानने वाले इंसान वो काम करते थे जो उन्हें देवताओं से या पॉजिटिविटी से दूर ले जाती थी। इनकी ज्यादातर क्रिया बेहद डरावनी और भयानक होती थी। इल्यूमिनाटी से जुड़े लोगों के कारण बढ़ती आत्महत्या और नेगेटिविटी को देखते हुए ये संस्था बहुत पहले ही बैन कर दी गई। अब बात हमारे भारत देश की कहें तो कुछ वक्त पहले सुर्खियों में आए बुरारी सुसाइड केस जैसी चीजें दिल दहला देती हैं दोस्तों, और इल्यूमिनाटी के अस्तित्व पर वापस दिमाग घूम जाता है। दूसरी कंट्रीज में भी इसी तरह की अजीबोगरीब और डरावनी एक्टिविटीज की न्यूज आती रहती है। अब इन कंस्पिरेसी थ्योरीज पर यकीन करना ना करना तो लोगों की मर्जी है, लेकिन इनको पूरी तरह से नकार दिया जाना भी सही नहीं है। खैर, अब सच्चाई जो भी है, लेकिन सम्राट अशोक के उन 9 अननोन लोगों की बात करें तो वो इसी तरह से अमानवीय शक्तियों की रक्षा करने के लिए बनाए गए थे। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अगर ये इल्यूमिनाटी आज के समय में सरेआम दुनिया के सामने आ जाते हैं तो क्या होगा? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।